राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब की है। 9 दरवाजे 10वें मुक्ता। गुरु नानक साहिब उपदेश करते हैं, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द बजावनिया। जब तक हमारा ख्याल आंखों के नीचे नीचे है, हम इंद्रियों के भोगों में भटक रहे हैं, जहाँ मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति का दरवाज़ा कहाँ है? 10वीं गली से आगे। उसकी निशानी क्या है? अनहद शब्द बजावनीय। उस जगह वह अनहद शब्द हम सबके अंदर दिन रात दुनकारे दे रहा है। अपने ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ने का मतलब ही मुक्ति के द्वार पर पहुंचना है। अगर हम जीते जी अनपढ़ हैं तो मौत के बाद BA या MA की डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते। अगर जीते जी हमारी करतूतें बुरी और खोटी हैं तो मौत के बाद जाकर हम कोई संत महात्मा तो नहीं बन जाएंगे। जो कुछ भी प्राप्त करना है जीते जी करना है। वह नाम रूपी अमृत जिसे पीकर अमर होना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, हमें बाहर कहीं से भी नहीं मिलेगा। वह हमारे सबके अंदर दिन रात बरस रहा है। हम उसे किस तरह पी सकते हैं? गुरु रामदास साहिब उपदेश करते हैं, 9 दरवाजे 9वें दर फीके, रस अमृत 10वें चबीचे। आंखों से नीचे नीचे वह अमृत नहीं मिल सकता। नीचे तो केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों की फीकी लज्जतें हैं। जब हम 10वीं गली लांघेंगे तब वह नाम रूपी अमृत मिलेगा, जो कि उस जगह बरस रहा है। जब तक हम अपने ख्याल को उस जगह इकट्ठा नहीं करते जहाँ की वह नाम रूपी अमृत बरस रहा है, तब तक हम उस अमृत को पी कैसे सकते हैं? वह अमृत दोनों आंखों के बीच में बरस रहा है और हमारा ख्याल जहाँ से उतरकर कभी कौमों मजहबों के झगड़ों में फंसा बैठता है, कभी बाल बच्चों में उलझ जाता है और कभी दुनिया के और कई झगड़ों में लग जाता है। जब तक हम अपने ख्याल को इधर से हटाकर आंखों के पीछे इकट्ठा करके उस नाम रूपी अमृत को पीना शुरू नहीं करते, हमारा हृदय, हमारा वह कमल कभी भी उस अमृत से बर नहीं सकता। महात्मा उसका इसलिए अमृत कहकर वर्णन करते हैं कि अगर हमारा ख्याल उस अमृत के साथ जुड़ जाता है तो वह हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हमारा जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हजूर महाराज जी समझाया करते थे कि चाहे कितनी भी जबरदस्त बारिशें क्यों ना होती हों, अगर किसी बर्तन को हम उल्टा या औंधे मुंह रख दें तो वह उसके अंदर बारिश की एक भी बूंद नहीं जा सकती। पर अगर हम उसे सीधा कर दें तो पहली बारिश से नहीं तो दूसरी या तीसरी बारिश से अवश्य भर जाएगा। इसी प्रकार जब तक हमारे ख्याल का रुख दुनिया की ओर से हटकर उस शब्द या नाम की ओर नहीं होता, तब तक हमारा हृदय का कमल उस नाम रूपी अमर से कभी भी नहीं बढ़ सकता। महात्मा प्यार के साथ समझाते हैं कि अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो उस शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है। अगर वापस जाकर मालिक से मिलना है तो किसी संत महात्मा से मिलो। अब दिल में ख्याल आता है कि बेशक वह शब्द तो हमारे अंदर है और मालिक ने हमारे वास्ते ही उसे हमारे अंदर रखा है, तो क्या हम अपनी कोशिश के द्वारा अपने मन और बुद्धि से अपने ख्याल को उस शब्द के साथ नहीं जोड़ सकते? गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, जिसका ग्रह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सोमपाई। जिस मालिक ने हमें पैदा किया है उसने हमारे अंदर हमारे लिए नाम की दौलत को रखकर उसका भेद संतों महात्माओं के सुपुर्द कर दिया है। सो बेशक वह नाम हमारे अंदर है, पर जब तक वे अंतर में प्रवेश करने का भेद नहीं देते, अंदर जाने का तरीका नहीं बतलाते, तब तक हमारा ख्याल उस नाम या शब्द के साथ जुड़ नहीं सकता। दुनिया में भी हम देखते हैं कि कोई मामूली सा काम या हुनर सीखना हो तो हम किसी न किसी की ताबेदारी या सेवा करते हैं, कोई उस्ताद धारण करते हैं, कोई मास्टर या शिक्षक की तलाश करते हैं। वह लोहारी सुतारी जहाँ राजगिरी का काम देखने में तो बड़ा आसान सा लगता है, पर जब हाथ में हथौड़ी लेकर देखते हैं तो ईंट पर पड़ने के बजाय वह उंगली पर आ लगती है। सो ऐसे कामों को सीखने के लिए भी उस्ताद धारण करते हैं। रूहानियत का मसला तो बड़ा ही पेचीदा है। संतों महात्माओं के मार्ग बताए बिना एक कदम भी अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने
डॉक्टरी और वकालत पर कितनी सज्जन खोज की है, कितनी किताबें लिखी हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा सज्जन नहीं मिलेगा जो घर बैठकर खुद किताबें पढ़कर ही डॉक्टर या वकील बन गया हो, बल्कि यूनिवर्सिटी की डिग्रियां प्राप्त करने में अमली या व्यवहारिक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। गुरु अमरदास साहब प्यार के साथ समझाते हैं, सच्चे शब्दी सच्ची पति होई, बिन नावे मुक्ति न पावे कोई, बिन सतगुरु कोई नाम न पावे, प्रभ ऐसी बन्नत बनाई है। हम उस शब्द की कमाई करके ही सच्ची इज्जत हासिल कर सकते हैं। गुरु अमरदास साहब ने जहाँ सच्चा शब्द का इस्तेमाल प्रयोग किया है, इसका मतलब है कि कोई और भी ऐसा शब्द है जो कि सच्चा नहीं है, पवित्र नहीं है। सच्चे शब्द से आपका मतलब दुनात्मक शब्द है जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी फन्ना नहीं होता। फिर आप स्पष्ट समझाते हैं, बिन नामे मुक्ति न पावे कोई। हम जितने चाहे तरीके अख्तियार कर लें, अपना लें, पर जब तक उस शब्द और नाम की कमाई नहीं करते, हम कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। उस शब्द की कमाई किस प्रकार करनी है? बिन सतगुरु कोई न पाए। हम अपनी अकल से, मन बुद्धि से जितनी चाहे उधेड़ बुन कर लें, हमारा ख्याल कभी भी उस शब्द के साथ नहीं जुड़ सकता, बल्कि संतों महात्माओं के बतलाए हुए तरीके पर चलकर ही हम नाम रूपी अमृत को पी सकते हैं। संतों महात्माओं के पास जाने की क्यों जरूरत पड़ती है? आप फरमाते हैं, प्रभु ऐसी बन्नत बनाई है। मालिक ने अपने मिलने का कुछ ऐसा ही तरीका रखा है। वह खुद मुख्तार यानी कि स्वाधीन है, जो चाहे अपने मिलने का तरीका रख सकता है। गुरु अमरदास साहब समझाते हैं, जब हम साधु संतों और महात्माओं की संगति करेंगे, वे हमें शब्द और नाम का वेद दे देंगे और हम शब्द और नाम की कमाई करने लग जाएंगे। तब उस मालिक को हमेशा के लिए अपनी देह और शरीर में ही प्रकट कर लेंगे। हरि बिन सबु किशु मैला, संतों किया हो पूज चढ़ाई। आप समझाते हैं कि जब हम किसी की भक्ति या पूजा करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ भेंट करते हैं। कोई वस्तु पेश करते हैं, कोई पताशे लेकर आता है, कोई फूल पेश करता है, कोई अनाज लेकर आता है, तो कोई रुपया सिक्का वगैरह पेश करता है। आप फरमाते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, मालिक की पूजा के काबिल नहीं, उसकी भक्ति के काबिल नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। और वह मालिक कैसा है? वह मालिक एक है और हमेशा से वही चला आ रहा है। हरि बिन सब किशु मैला संतु। उस मालिक के सिवाय जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसे फना और नष्ट हो जाना है। ये फना और नाशवान वस्तुएं उस मालिक की भक्ति, उसकी पूजा और प्यार के काबिल किस तरह हो सकती हैं? गुरु नानक साहब अपनी बानी सुनाते हैं, आदि सच्चू जुगादी सच्चू, है भी सच नानक होसी भी सच। वह मालिक हमेशा से सच है, अर्थात उसका कभी नाश नहीं होता, वह कभी फना नहीं होता। ये नहीं कि पहले उसकी गद्दी किसी और के पास थी या आगे किसी और के पास चली जाने वाली है। सो आप प्यार के साथ समझाते हैं कि उस मालिक के बगैर ये जो कुछ भी नजर आता है सब मैला है, कूड़ा है, इसे नष्ट और फना हो जाना है। ये कूड़ और नाशवान चीज़ें उस मालिक की भक्ति और उसकी पूजा के काबिल नहीं हो सकती। मालिक की भक्ति करने के लिए कौन सी चीज़ पेश करनी है, कौन सी वस्तु भेंट करनी है, आप आगे स्पष्ट बतलाते हैं। हरि साचे बावे सा पूजा, होबे बाना मनी बसाई। सबसे पहले आप समझाते हैं कि हरि साचे बावे सा पूजा होवे। जब उस मालिक को मंजूर होगा, मालिक को भाएगा, मालिक की मौज होगी, तब जाकर हम उसकी भक्ति कर सकेंगे। अपना प्यार और अपनी भक्ति करने का तरीका मालिक ही बख्शे तो बख्शे। हमारा प्यार तो शराब कबाब तथा और दुनिया के धंधों के बीच इतना उलझा हुआ है कि जब तक हम मालिक की दया, मेहर और कृपा नहीं होती, हमारा ख्याल कभी भी मालिक की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। मालिक की भक्ति किस तरह करनी है? बाना मनी बसाई। मालिक के बाने में रहते हुए उसकी भक्ति करनी है। बाने का मतलब है जिस हालात में मालिक रखे उसमें रहते हुए
अपने ख्याल को शब्द और नाम के साथ जोड़कर रखना। अगर वह मालिक दर दर भीख मंगवाता है तो भी उसकी भक्ति करनी है, उसे छोड़ नहीं देना है। अगर वह मालिक राजपाट दे देता है, दुनिया की मान बढ़ाई देता है, तो भी उनमें ना उलझ कर मालिक की भक्ति करनी है। बांधने का मतलब अपने प्रारब्ध कर्मों का हिसाब था खुशी खुशी भुगतना है। अगर दुख आने पर दुख हो जाएंगे तो हमारा ख्याल दुनिया में फैल जाएगा। अगर सुखों के समय ऐशो इशरत में फंस जाएंगे तो भी उस मालिक को भूल जाएंगे। जो भी दुख और सुख हैं, हम सबको ही उन्हें अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर हम शब्द और नाम की कमाई करते रहेंगे तो हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि हम उन कर्मों का हिसाब किताब बड़ी खुशी के साथ अदा कर देंगे। जो लोग शब्द और नाम की कमाई करते हैं उन पर मालिक दया करके उनकी सूली को छूल भी कर देता है, लेकिन शर्त यह है कि वे मालिक के बाने में रहकर उसकी भक्ति करें, नाम की कमाई की कोशिश करें। सो मालिक की भक्ति के लिए कौन सी चीज़ पेश करनी चाहिए? हमें अपने आप को मालिक के हवाले करना है कि हे मालिक, तू जिस हालात में भी रखेगा हम उसी हालात में रहते हुए अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ेंगे, नाम के साथ जोड़ेंगे। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी।